Hello students, welcome back again in this video. So this is the second video of the lesson 5, natural vegetation and the wildlife. In previous video we have covered the total number of plant species, flowering species and natural vegetation, endemic, exotic and factors affecting vegetation. We have all discussed about this. So in today's video we'll start with the types of vegetation. So in India we have 5 types of different vegetation. First one is tropical evergreen forest, second tropical deciduous forest, third tropical thorn forest and scrubs, fourth one is mountain forest, and fifth mangrove forest. So these are the different types of vegetation in our country. So we'll do this one by one. So let's start with the tropical evergreen forest. As you can see, these are also called tropical so these are also called tropical rainforests. They cover 12% of the total forested area of India. They are found in area where the annual rainfall is above 200. The trees reach great height up to 60 meters. It has luxuriant vegetation of all kinds, trees, scrubs. There is no definite time for trees to shed their leaves. Therefore, these forests appear green all of the year. The vegetation occurred here in the multi-layered in the structure. अब देखिए इसमें मेन चीज़ अब देखते हैं दोबारा. 12% है टोटल हमारे फॉरेस्टेड एरिया का, और 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल वाले एरिया में ये होते हैं. ट्रीज़ की हाइट जाती है 60 मीटर्स तक. ट्रीज़ एंड स्क्रब्स, हर तरह की श्रब्स, हर तरह की वेजिटेशन में पाई जाती है. देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम, कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता ट्रीज़ का अपनी लीव्स को शेड करने का. इसीलिए ये पूरे साल ग्रीन दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है. ट्रीज़ में देखिए इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर, सिनकोना. These are the main species, tree species of these kind of forest. Areas: Western Slope and Western Ghat, Lakshadweep, Andaman Nicobar and Island, Assam, Meghalaya, coastal area of Odisha, etc. Animal की बात कर लेते हैं. Elephants, lemur, deer, one-horned rhinoceroses, bat, sloth, scorpion and snail. ये मेन इन फॉरेस्ट की जो है स्पीशीज़ है. नेक्स्ट हमारा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. दीज आर दी मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया. दे कवर अबाउट 64% ऑफ द कंट्रीज टोटल फॉरेस्ट एरिया. टोटल कंट्री के फॉरेस्ट एरिया का 64% जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है. द फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज मॉइस्ट डेसिडुअस, सेकंड वन इज ड्राई डेसिडुअस. मॉइस्ट डेसिडुअस वो होगा जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर्स के बीच में रेनफॉल होता है, और ड्राई डेसिडुअस वो जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होता है. ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर. ड्राई समर में 6 to 8 वीक तक जो है ये अपने जो ट्रीज़ होते हैं वो अपनी लीव्स को शेड करती हैं. हिंदी में इन्हें कहा जाता है पर्णपाती वन. अपनी पत्तियों को जो है ये गिरा देते हैं इसी वजह से. देखिए अब ट्रीज़ की बात कर लेते हैं. ट्रीज़ इसमें मॉइस्ट डेसिडुअस में हमारा आएगा टीक, मोस्ट डोमिनेंट ट्री स्पीशीज़ है. और फिर कुछ अलग हमारी अदर जो स्पीशीज़ है वो हैं बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी. ड्राई डेसिडुअस में हमारा होगा टीक, साल, नीम एंड पीपल. हाँ, अब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के जो हमारे फोना है, फोना टर्म यहाँ पे मैंने यूज़ किया है क्योंकि एनिमल में सभी तरह से नहीं आएंगे, उसमें बर्ड्स वगैरह वो नहीं आते हैं, लेकिन फोना टर्म में सभी के सभी इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए मैंने फ्लोरा और फोना टर्म्स यूज़ किए हैं. एनिमल्स: लायन, टाइगर, डियर, एलिफेंट, पिग. बर्ड्स: लिजर्ड, स्नेक एंड टॉर्टोइसेस, ये पाए जाते हैं इनमें. स्टेट्स हमारे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उड़ीसा, झारखंड, मॉइस्ट डेसिडुअस स्पेशली. यूपी, बिहार, बिहार में ड्राई डेसिडुअस पाया जाता है. So this was all about the tropical deciduous forest. Now let's move on further. Tropical thorn forest and scrub. These cover about 5% of the total forested area. अब ये 5% है हमारे टोटल फॉरेस्टेड एरिया का. एनुअल रेनफॉल विल बी 70 सेंटीमीटर, बिलो 70 सेंटीमीटर. 70 सेंटीमीटर से कम वाले एरिया में कम रेनफॉल वाले एरिया में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ट्रीज़ है हमारा एकाशियस, पाम, यूफोरबियास, कैक्टी. दिस इज ऑल्सो नोन एज कैक्टस. फोना में हमारा होगा फॉक्स, रैट्स, वुल्फ, माइस, वाइल्ड एस, हॉर्सेस, लायन, टाइगर एंड कैमल्स. एरिया देखते हैं हम. एरिया है हमारा राजस्थान, गुजरात, यूपी, एमपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, डेक्कन प्लेटू. These are the area of tropical thorn forest and scrubs. Next we have mountain forest. These forests cover about 17% of total forested area. ये 5%, ये 17%,
और सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड हमारा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट 64% के साथ। अब इसमें ऑल्टीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बताया गया है कि माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं उनका किस तरह से हाइट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। 5 टाइप के हैं ये। फर्स्ट वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, सेकंड टेम्परेट फॉरेस्ट, थर्ड इज टेम्परेट ग्रासलैंड, अल्पाइन वेजिटेशन। अब इनके सभी के सभी मैंने इसमें डिटेल दी है, आप लोग ये सब देख के लिख लेंगे, इसमें समझाने का आई डोंट थिंक कुछ है। बाकी ये ट्री स्पीशीज़ दे रखी हैं। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट में है टुंड्रा वेजिटेशन, लास्ट है ये। इसमें एक चीज़ है ये लाइकेन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लाइकेन जो होता है एक तरह का प्लांट है जिसका यूज़ हम लिटमस पेपर, जो साइंस में हम यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर केमिस्ट्री में, वो लाइकेन से बनता है, जिससे हमें जो है एसिड और बेस पे जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका। तो ये टुंड्रा वेजिटेशन में पाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव मैनग्रोव फॉरेस्ट। सो दीज आर फाउंड इन अ कोस्टल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस्ड बाय सी टाइड्स। सी टाइड्स वाले एरिया में पाया जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट भी इनको कहा जाता है। रूट्स ऑफ दीज ट्रीज आर सबमर्ज्ड इन द वाटर, पानी के अंदर सबमर्ज होती हैं ट्री, इनकी रूट्स। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ द एरिया। अब डेल्टा क्या होता है देखिए, डेल्टा एक ट्रायंगुलर शेप होती है। ट्रायंगुलर शेप में जब रिवर अपनी लास्ट स्टेज में डिपॉजिट्स करना स्टार्ट कर देती है, अपने जितने भी सिल्ट का वो जो लेकर आती है, सिल्ट और अपने जो नदी जो ढोकर लेकर आती है अपने साथ, मिट्टी कंकड़ जो भी कुछ है, उनको सी में मिलने से पहले, ओशन में मिलने से पहले डिपॉजिट करने लगती है इस तरह से। और डिपॉजिट करते हुए ये बहुत सारी अपनी ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होके एक ट्रायंगुलर शेप बनाती है, इसी को ही डेल्टा कहा जाता है। तो जितने भी डेल्टाइक हमारे रीजन्स हैं, एरिया हैं, वहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जितनी भी हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, फॉर एग्जांपल गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी डेल्टा बनाती हैं, और उन्हीं डेल्टाइक रीजन में मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एग्जाम्पल दिया गया। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड, सुंदरी ट्री पाई जाती है, इसी वजह से इस एरिया को, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को, सुंदरबन डेल्टा नाम दिया गया। एंड इसके लिए एक इससे रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो हमारा ये सुंदरबन डेल्टा है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा डेल्टा है ये। नेक्स्ट है फ्लोरा। सुंदरी ट्री पाया जाता है, पाम, कोकोनट, केवड़ा। फोना में हमारा रॉयल बंगाल टाइगर मोस्ट प्रोमिनेंट मैनग्रोव फॉरेस्ट में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। स्नेक्स, टर्टल, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, इस तरह के एनिमल्स हमारे वहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इंडिया। हमारी कंट्री में वाइल्ड लाइफ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह के एनिमल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मेनली एक ओवरव्यू दिया गया है आपके लेसन में, तो वो हमने इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एलिफेंट हमारा पाया जाता है हॉट एंड वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटक एंड केरला में। वन हॉर्न राइनोसरोसिस पाया जाता है स्वाम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। जितने दलदली भाग जो होता है हमारा असम में और वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर वन हॉर्न राइनोसरोसिस पाया जाता है, एक सिंग वाला गेंडा हाथी। वाइल्ड एस कैमल्स, ये पाए जाते हैं हमारे रन ऑफ कच्छ में और थार डेजर्ट में। इसी तरह से लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। अब इनके बारे में देखिए, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड द लॉयंस। अब ये दोनों जो है बिग कैट फैमिली जो है हमारी एनिमल्स में, उनके मेंबर हैं टाइगर एंड लायन। इंडिया एक इकलौती ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर ये दोनों ही पाए जाते हैं। स्टेट्स हैं राजस्थान, वेस्ट बंगाल, हिमालयन रीजन, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। अब नेक्स्ट हमारा है लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल में जो पाए जाते हैं एनिमल्स, उनके बारे में। याक, शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स, तिब्बतन एंटीलोप, भरल, रेड पांडा, बियर, स्नो लेपर्ड, पिकॉक, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन एंड पिजन्स, ये वेटलैंड में पाए जाते हैं। अब देखिए रेड पांडा, ये वो नहीं होता पांडा जिस पांडा के बारे में हम सभी जानते हैं वाइट एंड ब्लैक कलर में, उसी तरह का कुछ ऐसा रेड पांडा नहीं होता है, एक तरह की फॉक्स होती है, ये आप जो है गूगल करके देख सकते हैं। तो ये पाया जाता है हमारा लद्दाख रीजन में, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल में। नेक्स्ट अब है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टर्म्स यूज़ किए गए हैं लेसन में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। और इसके बाद लास्ट में हम एक बार मैप देखेंगे इस लेसन का वेजिटेशन से रिलेटेड,
वो मैं आपको इसमें बता दूंगा। देखिए अब फ्लोरा है, द टर्म फ्लोरा इज़ यूज टू डिनोट प्लांट स्पीशीज़ ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, किसी भी रीजन की प्लांट स्पीशीज़ को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है। फोना, द टर्म फोना इज़ यूज टू डिनोट स्पीशीज़ ऑफ द एनिमल, एनिमल की स्पीशीज़ को डिनोट करने के लिए होता है। नेक्स्ट वी हैव बायोम, अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज़ कॉल्ड बायोम। दे आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जिसमें अलग अलग तरह की डिस्टिंक्ट टाइप की वेजिटेशन और एनिमल लाइफ पाई जाती है, उसको बायोम कहा जाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011, द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इज 21.05%। ये टोटल हमारे लैंड एरिया का 21.05% पे फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्टेट्स के बारे में बात की गई है, किस में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, किस में लोवेस्ट है। स्टेट्स की जब बात करेंगे तो मिजोरम हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है सबसे ज़्यादा, पंजाब में सबसे कम है। उसका रीज़न है यहाँ पे कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, इसी वजह से। हाईएस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप होगा, लोवेस्ट में हमारा दमन दीव होगा। नेक्स्ट है हमारा फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट लाया गया 1972 में। द गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लॉयन। एशियाटिक लॉयन का नेचुरल हैबिटेट है, जो प्राकृतिक निवास जिसको हम कहेंगे, इकलौता गिर फॉरेस्ट है। देन है वाई डू वी नीड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, हमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। इट्स इसेंशियल टू मेंटेन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर देखिए 1300 प्लांट स्पीशीज हैव स्पीशीज आर एंडेंजर्ड, 20 एक्सटिंक्ट, 20 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और 1300 जो है एंडेंजर्ड है, खतरे में। क्या रीज़न इसके पीछे, हंटिंग ऑफ एनिमल फॉर कमर्शियल पर्पसेस, कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो है हंटिंग होती है एनिमल्स के लिए, उनके टीथ्स के लिए, उनकी स्किन के लिए और बाकी अदर प्रोडक्ट्स के लिए। पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो रीज़न, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट हम छोड़ देते हैं फॉरेस्ट में, रिवर में, पानी पोल्यूटेड हो जाता है जिससे एनिमल्स वो उनको ड्रिंक करते हैं, देन उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है कहीं ना कहीं। केमिकल वेस्ट जो हम छोड़ते हैं लैंड पे, उससे फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है लैंड की, सॉइल की। फिर है डिफॉरेस्टेशन फॉर कल्टीवेशन इन हैबिटेशन, खेती के लिए और रहने के लिए डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, जिस वजह से भी हमारी जो वाइल्ड लाइफ है और वेजिटेशन है दोनों ही डिस्टर्ब हो रही हैं। तो ये थे हमारे कि क्यों हमें ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स उठाए, गवर्नमेंट स्टेप्स फॉर प्रोटेक्शन फ्लोरा एंड फौना। 18 बायो रिजर्व्स बना दिए गए, जिनमें से 4 जो हैं हमारे सुंदरबन, नंदा देवी, सुंदरबन हमारा वेस्ट बंगाल वही हम डिस्कस कर चुके हैं, नंदा देवी उत्तराखंड में, गल्फ ऑफ मन्नार ये मैंने आपको करवा दिया था, कर्नाटका की साइड है, नीचे की साइड ये कर्नाटका केरला में, नीलगिरी कर्नाटक केरला में, गल्फ ऑफ मन्नार जो है हमारा नीचे का एरिया है साउथ में, ये मैंने आपको इंडिया साइज एंड लोकेशन में आपको बताया था लोकेट करके। तो ये 4 जो हमारे बायो रिजर्व्स हैं ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व्स में इंक्लूडेड किए गए हैं। 103 नेशनल पार्क्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिश की गई हैं। 1992 से फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दी जा रही है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया है, प्रोजेक्ट राइनो स्टार्ट किया गया है इनके कंजर्वेशन के लिए, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बास्टर्ड 2012 में आया गया था। तो ये हमारा लेसन हो चुका है ऑलमोस्ट। अब एक बार मैप देख लेते हैं वेजिटेशन का, कौन सी वेजिटेशन कहाँ पे है। देखिए अब इसमें देखिए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमने पढ़ा था, ये हमारा पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट, इधर हमारा ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का कुछ पार्ट, ये हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। सेम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, देखिए सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड 64% हमारा जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस है हमारी कंट्री में। देन माउंटेन फॉरेस्ट, सिंपल सी बात है, हिमालयन रीजन है पूरा, यहाँ तक माउंटेनियस एरिया है तो इन्हीं में होगा। नेक्स्ट है हमारा मैनग्रोव, ये देखिए सुंदरबन डेल्टा हो गया, ये महानदी रिवर आती है यहाँ पे, कृष्णा कावेरी इधर बनाती है डेल्टा, तो ये जो एरिया है ये यहाँ पे हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, बाकी का जो एरिया बच गया हमारा ड्राई एरिया, ये एरिया यूजुअली गुजरात, राजस्थान और कुछ पार्ट एमपी का आ जाएगा इधर, तो ये एरिया हमारा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट वाला। सेम इसी तरह से ये एरिया। अब इस एरिया के ड्राई होने के पीछे रीज़न, हमने एक टर्म पढ़ा था पिछली बार, लीवर्ड साइड एंड एक और था, हाँ, तो ये लीवर्ड एरिया है जिस एरिया में जो है जब मानसून विंड आती है तो इस एरिया में हैवी रेनफॉल करती हैं
और ये वाला एरिया रिलेटिवली ड्राई रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मॉइस्चर इतना नहीं होता है। सारा जितना भी मॉइस्चर होता है वो क्लाउड्स पहले ही इधर प्रेसिपिटेशन करके ड्राई हो जाते हैं और इस एरिया को रिलेटिवली ड्राई छोड़ देते हैं। तो ये भी रीज़न है डेक्कन प्लेटू वाला कुछ एरिया जो हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट वाला है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। ये लेसन पूरा हो चुका है एंड आई होप कोई डाउट इसमें नहीं बचेगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।